सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। दूसरों के चेहरे हम याद रखें। हमारी ऐसी फितरत नहीं लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल ले, ऐसी हमारी फितरत है। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू फैलकर देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालतों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन है उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहते थे जिनका एक बेटा था। सेठ धनवान थे, लेकिन उनका बेटा मंद बुद्धि था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल की मंद बुद्धि के कारण वह पढ़ाई में बहुत पीछे था। उसके पास न कोई शिक्षार्थी रुचि थी, न ही कोई पढ़ाई के प्रति उत्साह। समय के साथ सेठ को गोपाल के भविष्य के लिए चिंता होने लगी। सेठ ने बहुत सारे शिक्षार्थियों को अपने बेटे की मदद के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी उसे सहायता नहीं कर पाया। अंत में एक विद्वान आदमी ने सेठ को सलाह दी कि वह अपने बेटे को गुरुकुल में भर्ती करा दें। सेठ ने अपने बेटे को गुरुकुल भेजा, जहां उसने एक बुद्धिमान गुरु के निरंतर मार्गदर्शन में अध्ययन किया। गोपाल की धीमी बुद्धि में सुधार आया और उसने शिक्षा को गहराई से समझना शुरू किया। कुछ समय बाद गोपाल की बुद्धि में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वह गुरुकुल के शीर्ष छात्र बन गया और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ लोगों को प्रेरित करता रहा। सेठ ने किसी भी लागत की बाधा के बिना अपने बेटे को शिक्षा दिलाने के लिए समर्पितता दिखाई। गोपाल ने अपनी बुद्धि को स्थिर किया और उसने अपने पिता के सपनों को साकार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छोटी या कमजोर बुद्धि वाले व्यक्ति का भविष्य निर्धारित नहीं होता। यदि उन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।